नमस्कार। आज हम रीतिकालीन कवि केशव की काव्यगत विशेषताएं इस विषय पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने केशव का परिचय, केशव की साहित्य साधना, इस पर बातचीत की थी। काव्यगत विशेषताएं मतलब कि उस काव्य का भाव पक्ष, उसका कला पक्ष, उसके भीतर किस तरह की विशिष्टताएं हैं जिनके कारण वो काव्य कवि जगत में समादृत होता है। केशव अलंकारवादी आचार्य थे, इसलिए स्वाभाविक था कि वे भामह, उद्भट, दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करें। केशव ने अलंकार को कविता का प्रधान गुण माना। उनका कहना था कि भले ही उन्होंने कविता और कामिनी की तुलना की, एक कविता, एक सुंदर स्त्री। वो कहते हैं कि एक सुंदर स्त्री भले ही किसी अच्छी जाति की हो, अच्छे वर्ण वाली हो, सुडोल हो, गौर रंग की हो, सब कुछ चीजें हैं उसमें, लेकिन यदि उसने गहने नहीं पहन रखे हों तो गहनों के बिना औरत सुंदर नहीं लगती। केशव का ये मानना था। उसी तरह से कविता भले ही कितनी ही सुंदर होगी, आपकी भाव प्रधान होगी, उसमें शब्द अच्छे होंगे, सब चीजें अच्छी हैं, काव्य गुण भी है, लेकिन अलंकार नहीं है तो केशव कहते हैं कविता उस दृष्टि से सुंदरवती नहीं हो सकती, सुंदर नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित्र। ये तो भूषण के बिना शोभायमान हो ही नहीं सकते, आभूषण के बिना। आभूषण माने अलंकार। कविता के लिए, औरत के लिए जिस तरह से गहना जरूरी है, उसी तरह से कविता के लिए अलंकार जरूरी है। ये केशव ने माना। तो ये भामह, उद्भट, दंडी, ये जो अलंकारवादी आचार्य, उनका अनुसरण किया, संस्कृत से ही निकले थे। हमने पहले भी बात की कि केशव के तो परिवार में सारा संस्कृत का विद्याध्ययन था, सारे लोग संस्कृत बोलते थे, घर में बोलचाल में भी संस्कृत थी, हिंदी तो बोलचाल में भी प्रयुक्त नहीं करते थे। अलंकार के केशव के यहाँ पर दो जो संस्कृत के आचार्य, उन्होंने दो भेद माने कि एक तो साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्ण्य, भूमिश्री वर्णन और राजश्री वर्णन ये आते हैं, जो काव्य कल्पलता वृत्ति और अलंकार शेखर पर आधारित है। इस तरह से अलंकार्य और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि कवि केशव का काव्य पक्ष दब गया और सामान्यतः ये सहृदय कवि नहीं माने जाते। कि भाई अलंकारों के प्रति रुचि रही, और अलंकारों के प्रति रुचि रहने के कारण क्या हुआ कि सारा ध्यान उधर चला गया, तो फिर भाव पक्ष वाला पलड़ा था वो थोड़ा हल्का रह गया, ऐसा लोगों का मानना है। और कहीं कहीं ऐसा रचनाओं से सिद्ध होता है। इसलिए तो मानना है अलंकार, यदि आलोचक कहीं बात कहते हैं तो सप्रमाण कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह ही ऐसा हो गया हो, कुछ जगह पर ऐसा हुआ। अपनी क्लिष्टता के कारण केशव को कठिन काव्य का प्रेत ऐसा विरुद्ध भी लेना पड़ा, ऐसे आरोपों का शिकार भी उन्हें होना पड़ा। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका, उसमें प्रबंध निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं माने जाते, क्योंकि जैसी परंपरा होती है, उन परंपराओं का निर्वाह नहीं करके कुछ नवाचार करते हैं, तो कई बार तो नवाचार आपके लिए प्रशंसा दिलाने वाले हो जाते हैं, प्रसिद्धि दिलाने वाले हो जाते हैं। कई बार आपका जो नवीन प्रयोग है वो क्लिष्ट होने के कारण लोगों तक सहजता से संप्रेषित नहीं हो पाते, तो फिर आपने जो कुछ नया किया है वो परंपरा से विच्छिन्न मान करके लोग आपकी आलोचना करने लगते हैं, आलोचना का पात्र मानते हैं। केशव के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि केशव ने जो भी नया प्रयोग किया वो क्लिष्ट शब्दों के साथ में किया। अलंकार की संगठना भी करते हैं तो बड़ी कठिन करते हैं। इसलिए केशव की उस संयोजना को, काव्य संयोजना को, उपमा को, उनके रूपक को, उनके बंधों को समझना बड़ा दुष्कर काम है। इसलिए सहजता से उनको कोई स्वीकार नहीं कर सकता, तो इनके लिए माना गया कि ये सही नहीं रहा, कठिन है। परंपरा पालन और अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण वर्णनों की भरमार हो गई कुछ जगह पर, ये काम करना ही है। इस नाते तो परंपरा, काव्य की परंपरा, तो क्लिष्ट काव्य की परंपरा, गूढ़ार्थी काव्य की परंपरा, उसका पालन करने में, अलंकारों को समाविष्ट करने में
इस दृष्टि से उनके साथ में दिक्कत रही। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा, इनके वर्णन में उनका खूब मन रमा है। इसलिए इनको जो पढ़ते हैं सुधी पाठक, संवेदनशील पाठक, सहृदयी पाठक, उसमें बड़ा आनंद प्राप्त करता है। संवाद की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली। राज दरबार में रहने के कारण जो बातचीत है, जो संवाद है, उसमें किस तरह की मर्यादाओं का पालन करना है, किस तरह से राजकीय राजकाज के दौरान व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए, वाणी का संयम होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, प्रमाण होने चाहिए, वो सारी चीज़ें केशव की यहाँ पर है। इसलिए इसमें विशेष सफलता उन्हें मिली। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तक में इनकी सरलता अधिक स्थलों पर व्यक्त हुई है, क्योंकि प्रबंधात्मकता में वो वाक्पटुता ये नहीं ले पाए, मुक्तक में ही चला। और मैंने रामचंद्रिका एक प्रबंध की दृष्टि से है, तो मैं आपको पहले जब हमने इनके परिचय की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बताया था कि रामचंद्रिका इन्होंने महाकाव्य की दृष्टि से संयोजित करके लिखी ही नहीं, और वो बात ठीक लग रही है। बहुत से लोगों ने इस तरह से साहित्यिक आलोचकों ने कहा है, वो बात ठीक है कि केशव आचार्य होने के कारण अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, और पढ़ाने के कारण मुक्तक रचनाएं लिखते रहते थे। आज दोहा पढ़ाना, आप सोरठा पढ़ाना, आज पद्धरी छंद पढ़ाना, आज आपको जमाल पढ़ाना, जो भी छंद लेते, उस छंद को पढ़ाने के लिए उन्होंने लिया, कवित लिया, सवैया लिया, तो मुक्तक लिखते थे। उन्हीं से बाद में रामचंद्रिका प्रबंध तैयार कर दिया, तो फिर वो प्रबंधात्मकता वाला गुण है वो थोड़ा कमजोर रहा। एक एक करके इनके काव्य की विशेषताएं पढ़ते हैं, क्योंकि विशेषताओं वाला पक्ष थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 कक्षा में पूर्ण करेंगे। आज की कक्षा में कुछ 3-4 बिंदु लेते हैं। पहला जो इनका वर्ण विषय, कि इन्होंने अपनी कविताओं का विषय क्या बनाया, आधार किसे बनाया। केशव दरबारी कवि थे, इसलिए स्वाभाविक था कि उन्होंने भी दरबारी कवियों की भांति अपने आश्रयदाताओं, उन राजाओं का जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया, उनका यशोगान करते। ये स्वाभाविक बात ही है। भक्त अपने भगवान का करता है, नौकर अपने मालिक का करता है। इसी तरह से राजा जो राज दरबार में रहता है, वो अपने आश्रय देने वाले आश्रयदाता उस राजा का गुणगान करता है, उनके गुणों का बखान करता है। वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका उनकी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने उनका वर्णन किया। इस दृष्टि से ये देखना जरूरी है, विद्यार्थी इस बात को समझे कि किसी कवि के लिए ये कहा जाए कि वो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में कविता लिखता था, इसका मतलब उसकी कविता तो मात्र प्रशस्ति मूलक काव्य है, बाकी कुछ नहीं। ये सोचना गलत है। आप जहाँ भी जिसके साथ रहते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जो आपको आश्रय देने वाला है, जो आपको नौकरी देने वाला है, उसके विषय में जब आप कहेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी हो जाता है। और कवि तो विलक्षण दृष्टि के जीव होते हैं, इसलिए वो उनके अच्छे गुणों को निकाल लेते हैं, सकारात्मकताओं को निकाल लेते हैं। तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी कविता में कहीं कमजोरी है। वो वहाँ पर भी लिखते हैं तो एक सकारात्मक दृष्टि देते हैं। केशव का जो दूसरा रूप है, वर्ण विषय के रूप में हम बात करते हैं, तो पहला हो गया दरबार में कवि होने के कारण अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य लिखे। दूसरा उनका रूप आचार्य वाला रूप है, जो सबसे श्रेष्ठ वाला रूप है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में उन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना। यानी आचार्य का मतलब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ाता है, और पढ़ाने के लिए आज की तरह पाठ्यक्रम तब होते नहीं थे। शिक्षक खुद ही, आचार्य खुद ही अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तय करते थे कि इस कक्षा में यहाँ पर जो पढ़ाएंगे तो इसका ये पाठ्यक्रम होगा, वो खुद ही तय करते थे। फिर ये जो रीतिकाल का समय था, वो ऐसा समय था जिसमें कवियों और आचार्यों के बीच में गला काट प्रतियोगिता थी। दूसरे किसी की रचना को पढ़ाना, दूसरे की कही हुई बात को कहना, ये तो जूठन खाने के समान मानते थे ये लोग। इसलिए यदि केशव अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो अपने विद्यालय में वो आचार्य हैं तो अपनी ही लिखी हुई चीजें पढ़ाते। ये उस समय की चुनौती भी थी। उस समय के लोगों के लिए इस चुनौती को स्वीकार करना भी जरूरी था, क्योंकि आप अपनी तरफ से क्या पढ़ा रहे हैं। एक दोहा छंद आज पढ़ाना है, और दोहा छंद में आपने पुराने किसी कवि कबीर का दोहा ले लिया और उसको आपने पढ़ा दिया, तुलसी का दोहा लिया उसको पढ़ा दिया,
ये उस समय के आचार्यों को स्वीकार नहीं थी। वो कहते थे कि हम दोहे के लक्षण बताएंगे, पहले पद्य ही चलता था, गद्य तो था नहीं। तो पद्य में ही उसकी विशेषताएं लिखना। आदि रोला राख बहुरी उल्लाला राखे, ताको छप्पे छंद सभी कवि भाके। छप्पे छंद पढ़ाना है तो पहले तो उसकी विशेषताएं बताना। आदि रोला राख, पहले तो रोला छंद आएगा। बहुरी उल्लाला राखे, फिर उस पर उल्लाला आएगा। तब ये 6 पंक्तियां बन गई, 4 पंक्ति रोला की, 2 उल्लाला की। और ऐसा ऐसा होने से ताको छप्पे छंद सभी कवि भाके, वो छप्पे छंद बन जाएगा, 6 पंक्तियों वाला छंद बन जाएगा। और फिर छप्पे लिखना। अब फिर छप्पे भी खुद का, दूसरे किसी कवि का नहीं। तो केशव जब आचार्य के रूप में पढ़ाते थे अपने विद्यार्थियों को, इस तरह से रचनाएं लिखते थे और उन रचनाओं का धीरे धीरे विस्तार हो गया। तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इसी तरह की रचनाएं हैं जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो लक्षण ग्रंथ वो उनको पढ़ाने के लिए बन गए। रामचंद्रिका उनकी राम भक्ति परक रचना है, जिसमें कवि और आचार्य दोनों रूप उनके सामने आते हैं। क्योंकि राम का वर्णन करते समय जहां भावुकता की बात आती है, भक्ति की बात आती है, श्रद्धा की बात आती है, जीवन मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की, मानवीय मूल्यों की बात आती है, वहां पर कवि के केशव का कवि रूप सामने आता है। संवादों में संवेदनशीलता की बात आती है, मार्मिक स्थलों की बात आती है, प्रकृति के प्रति श्रद्धा की बात, सम्मान की बात, उत्साह की बात, उमंग की बात, उपदेशिका रूप की बात, वो सब वहाँ पर उनका कवि रूप आता है। लेकिन जहाँ जहाँ वो अलंकार की बात करेंगे, जहाँ भाषा में सौंदर्य लाएंगे, नवीनता लाएंगे, लोकोक्तियाँ, ये वो सब कुछ ये चीज़ें, वहाँ पर उनका आचार्य रूप उभर करके सामने आता है। ये राम भक्ति परक रचना है। तो ये इसमें भी, रामचंद्रिका में भी केशव कवि पहले हैं और भक्त बाद में। अतः उनकी भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक लगती है। यानी राम का वर्णन करते हैं तो भी वहाँ पर ये नहीं कि ये भगवान राम हैं जो दूसरी जगह, जहाँ पर आप केशव के तुलसी के यहाँ पर पढ़ें या अन्य रामायण जो सब सारी भाषाओं की, अलग अलग भाषाओं की रामायण है, वहाँ पर पढ़ेंगे तो भगवान राम का वर्णन श्रद्धा के साथ में, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, तुलसी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक श्रद्धा है कि वो ईश्वर सब कुछ करने वाला है, उस पर भरोसा रखिए सारा कुछ। लेकिन केशव जहाँ पर लिखते हैं तो केशव फिर भगवान के यदि भवलोक तारक रूप को भी कहते हैं तो वहाँ पर भी अपनी ओर से भाषा का चमत्कार लाएंगे और वहाँ पर वो भावना की प्रधानता की बजाय भाषा की प्रधानता पर, अनुभूति पक्ष की बजाय अभिव्यक्ति पक्ष की प्रबलता पर आ जाते हैं। इसलिए उनका वहाँ पर चमत्कार प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है वही ज़्यादा उभर कर सामने आती है। विज्ञान गीता में केशव के वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। वो संसार से वैराग्य की ओर चलना, राग से विराग की ओर चलना, इस पर चीज़ें हैं। क्योंकि ये तो तय है केशव बहुज्ञ व्यक्ति थे, बहुत सी जानकारियाँ एक साथ थी, बहुत से विषयों की जानकारियाँ। इसलिए केशव जब वर्णन करते हैं तो केशव का वर्णन अपने आप में अलग तरह का रहता है। तो वर्ण विषय में ये चीज़ें हमने ली। एक दरबारी कवि वाला रूप आ गया, दूसरा आचार्य वाला रूप आ गया, तीसरा भक्त और कवि वाला रूप आ गया, फिर वैराग्य की भावना वाला रूप आ गया। तो सारे इन रूपों में वर्ण विषय, ऐसे ऐसे विषय लेकर के उन्होंने साहित्य लिखा। दूसरा बिंदु है प्रकृति चित्र। प्रकृति कवियों के लिए आधार बिंदु रही है, हमेशा लुभाती रही है। हर कवि प्रकृति का वर्णन करता है, भले ही वो उद्दीपन रूप में करे, आलंबन रूप में करे, उपदेशिका रूप में करे, अलंकार रूप में करे, मानवीकरण रूप में करे। अलग अलग रूप हैं प्रकृति के, अनेक रूप हैं। तो वो श्रृंगार का वर्णन करने वाले के लिए तो श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों में ही प्रकृति का रूप रहता है। जब संयोग में रहते हैं तो प्रकृति के सारे उपक्रम, बादलों का गर्जना, हवा का चलना, एकांतवास, बड़े बड़े पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने, बादल, वर्ष, सब ये संयोग में सुख प्रदान करने वाले। नायक नायिका अकेले हैं, ऐसे समय में एकांतवास है, कोई नहीं, दूर दूर तक निर्जन, अच्छा लगता है। लेकिन अलग अलग है और अकेला है तो वो साएं साएं करता हुआ जंगल खाने को दौड़ेगा, तो अकेले बिल्कुल डर लगने लगता है। तो जो संयोग में सुख प्रदान करते हैं, वियोग में उतना ही दुख प्रदान करते हैं। संयोग के समय में मोर का बोलना, पपीहे का बोलना, कोयल का बोलना, बादलों का गर्जना, बिजली का कड़कना, सब अच्छे लगते हैं। लेकिन वही वियोग के समय बड़े बुरे लगते हैं। मोरिया तू क्यों बोलो रे डरती रात रो, लोग गीत गाते हैं। कोयल को कारी कूर को किला, कहाँ को बेर काटती। कोयल की मीठी बोली कोई विरहिणी नायिका कारी कूर को किला, ऐसा कहती है। तो प्रकृति जो है
प्रकृति के सब जीव जंतु अंग प्रत्यंग वो सारे के सारे कवियों की पसंद के केंद्र रहे हैं, इसलिए कविताओं में उनको स्थान मिला है। केशव के यहाँ पर भी कैसे हो सकता था कि केशव जैसा व्यक्ति जो इतना वृहद साहित्य लिखता वो प्रकृति नहीं आए। राज दरबारों की साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशव प्रकृति को उस रूप में नहीं ले सके जिस रूप में सन्यासी, गांव में रहने वाले, उन्मुक्त रूप से जंगल में रहने वाले, खेत में रहने वाले, अपने हिसाब से घूमने भ्रमण करने वाले उन रचनाकारों ने लिया। उस तरह से जैसे कालिदास ने लिया, वैसे कालिदास की तरह प्रकृति चित्रण केशव के यहाँ नहीं हो सकता। इतना मन नहीं रमा क्योंकि वो राज दरबार में रहते थे, तो उनको प्रकृति के बीच में जाकर के प्रकृति को अनुभूत करने का, उसके साथ में तादात्म्य में स्थापित करने का अवसर नहीं मिला। उनका प्रकृति चित्रण को दोषपूर्ण माना कवियों ने, और उसका कारण रहा कि परंपराओं का निर्वाह अधिक, मौलिकता और नवीनता कम। एक तो ये, और दूसरा ये भी बिंदु है कि जो परंपराएं थी उनको तोड़ा भी केशव ने, तब भी वो दोष के भागी बने। प्रकृति की कुछ चीज़ों के प्रति हमारी आस्था है और उन आस्थाओं को लेकर के केशव वहाँ पर तार्किकता के रूप में ले गए तो आस्थाएं टूट गई, ऐसा भी उन पर आरोप लगा। जैसे सूरज भगवान को बंदर कह दिया, तो वो तुलना कहीं न कहीं चलते, सूरज की तुलना बंदर से कर दी, ठीक है, लाल मुख के कारण कर दी, तेज के कारण कर दी, चपलता के कारण कर दी, जिस भी रूप में कर दी उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सूरज को किसी को भी बंदर कहोगे तो नाराजगी तो होगी। तो हमारे देवता जो सूरज भगवान जैसे देवता को बंदर कह दिया जाए तो नाराजगी होती। तो वहाँ पर परंपरा को तोड़ भी दिया, जो आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उनको तोड़ दिया। अलंकारों के बोझ के नीचे दब गई तो प्रकृति का जो सहज सौंदर्य है उस सौंदर्य में कहीं कहीं बाधा है। प्रकृति के संबंध में केशव की जो कल्पनाएं हैं कहीं कहीं बड़ी असंगत, अरुचिकर हो गई, क्योंकि वो तो अब जैसे एसी के कमरों में बैठ करके खेत की और खेत खदान की जो योजनाएं बनाते हैं उनमें इसीलिए तो कमियां आती है, क्योंकि एसी में बैठने वाले मंत्री संतरी, वहाँ के जो नीति नियंता हैं, उनको ये मालूम नहीं कि खेत में क्या होगा, मनरेगा का जो काम चल रहा है वहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह से होगी, वहाँ पर प्रकृति कैसी है, धूप कैसी है, छाँ कैसी है, वहाँ पानी की समस्याएं कैसी है, लोग कैसे बैठते हैं, कितनी दूर से आते हैं, किस किस तरह के लोग आते हैं, उनकी वैयक्तिक समस्याएं क्या हैं, ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं तो फिर योजनाएं फेल होती है। उसी तरह से कवि जब प्रकृति का वर्णन कर रहा है, वो वर्णन तो किसी जंगल का कर रहा है, खेत का कर रहा है, नदी नाले का कर रहा है, लेकिन चूंकि उसने तो कभी उनको देखा नहीं, वहाँ गए नहीं, तो उनके चित्र को देखना, किसी दूसरे से पढ़ करके महसूस करना अलग चीज़ होती है। आंखों देखी बात अलग होती है। तो वैसा नहीं था, इसलिए कई जगह पर असंगति, अरुचिकर हो जाते हैं। सूर्योदय का मानवीकरण में जो भी कह रहा था, सूरज का उदय होता है और कवि उसका वर्णन करता है, क्योंकि उनका तो ध्यान चमत्कार पे रहा। ये वाला विषय तो आपको ध्यान में रखना है। तो सूर्योदय को भी वर्णन करते हैं। तो जब हम दूसरे कवियों को पढ़ते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, या अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये प्रातःकाल का वर्ण। अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर रूपी पन घट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डूबो रही, यानी रात समाप्त हो रही है, बीती विभावरी जागरी, रात खत्म होगी, उषा काल आने वाला, ऐसे वर्णन किए लोगों ने। लेकिन केशव उसका वर्णन करता है तो क्या कहता है? केशव भी संकल्पना तो वैसे ही करता है। केशव कहता है कि चढ़्यो गगन तरुधाय दिन कर वानर अरुण मुख, कीनो झुक जहराय सकल तार का कुसुम बिन, कि दिनकर रूपी बंदर चढ़्यो गगन तरुधाय, गगन रूपी तरु, गगन माने आसमान, तरु माने पेड़, यानी आसमान रूपी पेड़ पर दिनकर यानी सूर्य रूपी बंदर भाग करके चढ़ गए। चढ़्यो गगन तरु धाय, धाय माने भाग करके, जा करके, उसके पास में जाकर के चढ़। दिनकर वानर अरुण मुख, दिनकर रूपी बंदर, सूरज रूपी बंदर, लाल मुंह वाला, अरुण मुख माने लाल मुंह वाला। अब बताइए, सूरज भगवान को बंदर कहते, गगन रूपी संकल्पना तो ठीक है, रूपक अलंकार तो बिल्कुल सही हो रहा है कि, और मानवीकरण भी पूरा पूरा कि आसमान रूपी पेड़ पर सूरज रूपी बंदर चढ़ा, लाल मुंह वाला, और उसने कीनो झुकी जहरा, उस पेड़ को पकड़ करके झुकाया, झुका करके हिला दिया, हिलाने से
जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर हिलाने से उसके लगे फल जो है, झाड़ी को हिलाएंगे तो बेर गिर जाएंगे, आम को हिलाएंगे आम गिर जाएंगे, जो भी है फल लगे हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो सारा हिलाया तो इतना तेज हिलाया कि सकल तार का कुसुम बिन, सारे तारे रूपी कुसुम, तारे रूपी जो पुष्प हैं वो झड़ गए नीचे। फल भी झड़ जाते हैं तो पुष्प तो झड़ने ही झड़ने, तो उस पेड़ को हिलाएंगे तो सारे पुष्प नीचे गिर जाएंगे। तो सूरज रूपी बंदर ने आसमान रूपी पेड़ पर चढ़ करके उसको इतना हिलाया जोरदार से कि सारे तारे रूपी पुष्प नीचे गिर गए, यानी कि रात बीत गई और सूर्योदय हो गया। वर्णन तो सूर्योदय का है, उनकी योजना में कहीं कमी नहीं, लेकिन इस अलंकार को लाने के चक्कर में सूरज को बंदर कह गए, और किसी को आप बंदर कह दोगे तो वो नाराजगी होगी। सूरज भगवान तो हमारे आराध्य हैं, उनको बंदर कह गए, इसलिए आलोचना का शिकार होना पड़ा। केशव इसको पकड़ नहीं पाए, ये पारंपरिक जो आस्था है, परंपरा है, उसका निर्वहन नहीं कर पाए, इसलिए आलोचना के शिकार हुए। तो कहीं पर परंपरा का पालन करने के कारण, परंपरा को पकड़े रखने के कारण, रूढ़िग्रस्त होने के कारण आलोचना के शिकार बने। कहीं पर जो आस्था और परंपराएं धारणाएं थी उनको तोड़ दिया, इसलिए आलोचना के पात्र बन गए। एक विशेषता और पढ़ते हैं, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। संवाद योजना, केशव की संवाद योजना, जिसमें केशव को सबसे अधिक सफलता मिली। दरबारी कवि होने के कारण केशव राज दरबारों में वाक्पटुता को, वहां पर तो वाक विदग्धता चाहिए, वाक्पटुता चाहिए, हाजिर जवाबी चाहिए, प्रत्युत्पन्नमतित्व चाहिए, उसके बिना काम चलता नहीं। तो केशव की संवाद में बहुत रुचि थी, क्योंकि दरबारों में राजाओं की मानसिक जो थकान है उसको दूर करने के लिए कवि तरह तरह के संवाद संयोजित करते थे तार्किकता से। उसमें हास्य भी आ जाए, उसमें नीति भी आ जाए, उसमें श्रृंगार भी आ जाए, उसमें व्यंग्य भी आ जाए, किसी दूसरे पर व्यंग्य, आपकी प्रशंसा, सब कुछ एक साथ हो जाए, तब जाकर के सामने वाला व्यक्ति खुश होता है। और दरबारी राजाओं को खुश रखना जरूरी था, दरबारियों को खुश रखना जरूरी था, कवि का काम ये था। इसलिए केशव जैसा व्यक्ति उसमें पारंगत। अत्यंत आकर्षक संवाद है, संवाद की विशेषता होती है संवाद छोटा हो, आकर्षक हो, कथा को गति देने वाला हो, दोनों पात्र बराबर बोल जाएं, एक पक्षीय नहीं हो, एक का दूसरा तर्क काटे फिर आए, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसी चलनी चाहिए, तब संवाद ज्यादा अच्छे होते हैं। तो राज दरबारों की शिष्टता भी, उसमें मर्यादा का पालन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक तर्क दिया, थोड़ा कटु कह दिया तो सामने वाला गाली निकाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी शालीनता से अपनी बात को कहना। काणे ने काणू कया बिगड़ जात सब बैन, धीरे धीरे पूछ ले किया फूट गया नैन। राजस्थानी में इस तरह के हमारे थोड़े संवाद चले हैं, उनमें इस तरह की बातें कि एकदम बात करते समय आपको पूछना है, उसको काना कहना है तुम्हें, तो काने को काना कहने से सारी लड़ाई हो जाएगी। तो काना मत कह, धीरे से पूछ ले भैया आंख क्यों फूट गई था, तो तुम्हारी आंख कैसे फूटी ये पूछ लोगे तो भी ये तो तय हो गया, तूने काना कह दिया, उसको आंख तो नहीं रही। लेकिन ये कहने का एक शलीका तो होना चाहिए। तो केशव इन शलीकों का पालन करते हैं, उनके द्वारा चरित्रों का उद्घाटन बड़े सुंदर ढंग से किया जाता है, संवाद से चरित्र को उभार देते हैं। जनक विश्वामित्र संवाद में, लव कुश संवाद में, सीता हनुमान संवाद में, परशुराम राम रावण संवाद में, सब जगह पर चरित्रों को उभारा। एक चरित्र अपनी बात से उभर के सामने आता है कि उसका चरित्र कैसा है, वो शालीन है, वो विनम्र है, वो उग्र है, वो क्रोध वाला है, वो अनाचारी है, अपचारी है, दुराचारी है कि शिष्टाचारी है, संस्कारी है, सब चीजों का पता लग जाता है। ऐसा हनुमान रावण संवाद का एक, जिसमें रावण और हनुमान दोनों साथ साथ बोलते हैं। केशव ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी कविता में किसी तरह का अवरोध नहीं आते हुए, काव्य के सारे गुणों का, लक्षणों का पालन करते हुए, दो पात्रों के बीच में जब चर्चा करवाते हैं, एक एक पंक्ति में दो दो बार दोनों पात्र को बुला देते हैं। ये केशव के साथ में, केशव की ही कला है, केशव को ही सिद्धि मिली। एक उदाहरण के साथ आज का अध्याय हम संपन्न करेंगे। रावण हनुमान का संवाद है। जब हनुमान लंका जाते हैं, लंका में जाने के बाद में वो वाटिका में गए, हनुमान पहले सीता मैया से मिल लिए, दर्शन कर लिए, उसके बाद में सीता से आज्ञा लेकर के वाटिका में गए, अशोक वाटिका। और वाटिका में माता सीता से कहा मुझे भूख लगी हुई है, इसलिए मुझे कुछ खाना है, तो यहाँ से फल वल खा लो। सीता को बड़ा डर लगा, अरे हनुमान ये राक्षस हैं, तुम्हें मार डालेंगे, पता नहीं लगना चाहिए किसी को भूख लग गई तो। भजन गाते हैं हमारे में, सुंदर देख फल रूप लगी तन भूख, मौसमी केला न्यारा है। हनुमान जी कहते हैं माता
मुझे बड़ी भूख, मौसमी है, केले हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल फल देख करके मुझे तो भूख लग गई। सीता जी अनुमति देती हैं कि नीचे पड़े हुए फल तुम्हें खाने हैं, ऊपर से मत तोड़ना, नहीं तो ये रखवाले फालतू नाराज हो जाएंगे और तुम्हें पकड़वा लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। सीता को बड़ा डर लगा। हनुमान जी माँ की आज्ञा मानते हैं और चमत्कार करना ही चाहते हैं, इसलिए पेड़ों को नीचे पड़े हुए फल खाने, ऊपर से तो तोड़ देंगे, पेड़ को उखाड़ करके जमीन पे डालते हैं, फिर फल खाते हैं जमीन पे गिरे हुए। रखवाले सारे पास में, उनको पीटा मारा। फिर रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, उसको मार दिया। फिर मेघनाद आया, मेघनाद के साथ में संग्राम हुआ और अंततो गत्वा मेघनाद ने ब्रह्मपास में हनुमान जी को बांध लिया और रावण के दरबार में उपस्थित कर दिया। यहां पर ये संवाद करवाते हैं। जब हनुमान दरबार में खड़े हैं, रावण अपने राज सिंहासन पर बैठा है, पूरी राजसभा जुड़ी हुई है, बीच में हनुमान को जकड़ करके ब्रह्मपाश में बांध करके लाया गया है। रावण जोर से अपनी आवाज में पूछता है, हनुमान फिर जवाब देते हैं, फिर रावण पूछता है, फिर जवाब देते हैं। ये आपस में जो संवाद है, इसका एक पद देखिए जो केशव के यहां पर, रे कपि कौन तु अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जूको, को रघुनंदन रे, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तर जस गोपद, काज कहा सिय चोर ही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। अर्थ समझे, आपको पता लगेगा कि केशव, यद्यपि आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा मुश्किल सा मामला है, कहाँ लाके फंसा दिया, कठिन काव्य का प्रेत सही है, लेकिन अर्थ समझेंगे तो आपको आनंद आएगा। कितनी साधना की होगी उस व्यक्ति ने, तब जाकर के इस तरह का काव्य लिखा जाता है। हनुमान कहता रे कपि कौन, रावण कहता रे कपि कौन तू, अरे बंदर कौन है तू, परिचय दे तेरा। रे कपि कौन तू, इतना पूछते ही हनुमान उत्तर देते हैं, अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को। दो उत्तर, एक प्रश्न किया, अपने परिचय में दो जानकारियां देते हैं। ये राज दरबार का नियम है कि यदि आपने अपराध कर लिया तो उसको स्वीकार करना चाहिए। दूत का धर्म भी है, दूत झूठ नहीं बोलता। इसलिए हनुमान अपने परिचय में कहते हैं कि हे रावण, मैं तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को मारने वाला, अच्छ माने अक्षय कुमार, घातक माने मारने वाला, तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को मारने वाला हूं। दूत बलि रघुनंदन जू को, और भगवान श्री राम का, बलशाली भगवान राम का दूत हूं। अपने मालिक की प्रशंसा भी करनी है, उसे पराक्रमी बताना है, शौर्यवान बताना है। इसलिए दूत बलि रघुनंदन जू को, रघुनंदन का, भगवान राम का, उस राजा राम का, बलशाली राम का दूत हूं। अपना अपराध भी स्वीकार कर ले, तुम्हारे बेटे को मैंने मारा। कौ रघुनंदन रे, रावण फिर धाड़ के पूछता है, कौन रघुनंदन, मैं तो किसी रघुनंदन को नहीं जानता, ऐसे कौन से बलशाली रघुनंदन की तुम बात करते हो। फिर राम का परिचय दे, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। यहां भी दो विशेषताएं राम की, पहले खुद का परिचय में दो बताई, अब राम के परिचय में दो बताता है। और रावण को चुंटी काटता है। पहले में भी खुद ने कहा तेरे बेटे को मारने वाला हूं, तो सीधा सीधा उसको चैलेंज हो गया, कर सके तो कर ले कुछ करना। फिर दूसरे में राम का परिचय देते हुए कहते हैं, त्रिशिरा खर दूषण दूषण, तुम्हारे रिश्तेदार त्रिशिरा और खर दूषण, खर को दूषण को, इनको मारने वाला। त्रिशिरा को उसने मारा, खर को मारा, दूषण उनको मारने वाला। और भूषण भू को, तेरे रिश्तेदारों को मारने वाला, और इस धरती का आभूषण है, धरती का गहना है, धरती का सौंदर्य है, अलंकार है, शोभा है, वो राम। सागर कैसे तरे, रावण कहता अच्छा इतना अहंकार, समुद्र कैसे तैर के आया भाई, कैसे आया तू, लंका के तो चारों तरफ समुद्र की खाई है। तो रावण को तो ये था कि मेरी लंका में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता, इतना अथाह समुद्र है, उसको पार करना 100 योजन 400 योजन का समुद्र है, कैसे पार करे उसको। इसलिए सागर कैसे तरे, रावण ने पूछा। हनुमान जी रावण के इस सागर वाले अहंकार को तोड़ने के लिए उत्तर देते, ये राज दरबारों में और केशव के पास ही मिलेगा। इतना मनोवैज्ञानिक संवाद करवाना कि एक दूत अपने पक्ष को प्रबलता से रखे, सामने वाले को हतोत्साहित करे, राजा को जो अहंकारी है। रावण कहता सागर कैसे तरे, सागर वाला बड़ा अहंकार है उसको कि मेरे तो 7 समुद्र की खाई है मेरी लंका की। हनुमान उत्तर देते हैं, जस गोपद, गोपद माने गाय का पद चिन्ह, गाय जब चलती है तो उसका पद चिन्ह होता है बहुत छोटा सा, उसको बच्चा भी पार कर जाता है, उछल करके मेंढक भी पार कर जाता है। कहा तुम्हारे समुद्र मुझे तो गाय के खोज की तरह लगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा था नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे पार करके।
हनुमान को पता ही था कितना मुश्किल से आया, हनुमान के सिवाय दूसरा आ नहीं सकता था, उसे भी मालूम था। लेकिन रावण के मद को चूर करने के लिए उसने कहा कि तुम्हारे समुद्र को मैंने गाय के खोज को पार करता है, इस गाय के पद चिन्ह को पार करता है, इतना आसानी से पार करता है। रावण आश्चर्यचकित होता है, लेकिन रावण फिर पूछता है, काज कहा, किस काम से आए हो? सीय चोर ही देखो, मैं तो सीता के चोर को देखने आया हूं। अच्छा, सीता का चोर सामने रावण खुद ही बैठा। तो ये भी कहना चाहते हैं कि मैं अक्षय कुमार को मार सकता था तो तुम्हारे मेघनाद को भी मार सकता था। इस ब्रह्म पाश में बंद करके आने की भी मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे बांध नहीं सकती ये भी। लेकिन मुझे तो तुमसे मिलना था, देखना था कि मेरी माता सीता को जो चुरा करके लाया है, बलात् हरण करके लाया है, वो दुष्ट है कैसा, उसके दर्शन करूं, उसको देखूं तो सही। इसलिए मैं सीय चोर ही देखो, सीता के चोर को देखने आया था, इसलिए तेरे दरबार में हाजिर हुआ। और अंतिम पंक्ति में केशव का कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत, लेकिन मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कोई कवि हो नहीं सकता। इस अंतिम पंक्ति में केशव का बड़ा कवित्व उभर करके सामने आता है। अंतिम पंक्ति में रावण पूछता है कि कैसे बंधायो, हे हनुमान, हे दूत, हे कपि, हे बंदर, तू इतना बलशाली है कि समुद्र को भी तुमने गाय के पदचिन्ह की तरह पार कर दिया, तो फिर बंद करके यहां कैसे आ गए? अब उत्तर देते हैं अंतिम पंक्ति में, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। यहां केशव को समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसने समझ लिया उसको आनंद आता है, भीतर से आह्लाद होता है कि वाह क्या लिखा है। उस व्यक्ति की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, कितनी तेज है, उसकी बुद्धिमता का न्योछावर होता है, व्यक्ति बलि लेता है, वार्ण लेता है। जो सुंदरी तेरी छुई दृग, हे रावण, हे लंकाधिपति, हे लंकेश, मेरे से एक पाप हो गया, हनुमान स्वीकार करते हैं, मुझसे एक गलती हुई, पाप हुआ, उसका प्रायश्चित करने के लिए, उसका दंड भुगतने के लिए मुझे यहां आना पड़ा, बंधना पड़ा, नहीं तो मैं बंधता नहीं। और वो गलती मुझसे क्या हुई है, देखिए कितनी तार्किकता के साथ में रावण को अपनी भूल का एहसास करवाता है हनुमान। हनुमान कहते हैं, मैंने जो लंका में प्रवेश किया तो मुझे लंका के रास्ते मालूम नहीं थे, अंधेरे में मैंने प्रवेश किया, मच्छर के रूप में मैंने प्रवेश किया, रूप बदल करके, और मैं उड़ते उड़ते तुम्हारे महल में पहुंच गया सीधे। मैं तो भटक रहा था लंका में, मुझे माता सीता कहीं नजर आए, तुम्हारे महल में प्रवेश कर गया। और वहां जब महल में प्रवेश किया तो मैंने तुम्हारी सुंदरी, सुंदरी माने तुम्हारी रानी मंदोदरी को छुई, मैंने मंदोदरी को छू लिया। किससे? दृग, आंख से छुआ। सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत, सोती हुई तुम्हारी मंदोदरी को, तुम्हारी पत्नी को मैंने आंखों से छुआ, माने देखा। छुई दृग, अब केशव को समझना है तो यहाँ पर कई जगह पर हमारे विद्यार्थी साथी ऐसा अर्थ कर देते हैं, विद्यार्थी, कि हनुमान ने मंदोदरी को छू लिया। छुआ नहीं, छुई दृग, आंखों से छुआ माने देखा मात्र। सुंदरी तेरी छुई दृग, वो भी कैसे? सोवत, सोती हुई को। यह अपराध है किसी दूसरे की पर स्त्री को उसके शयन कक्ष में जाकर के देखना अपराध है। इसलिए हनुमान कहता है कि ये लोक और शास्त्र दोनों कहते हैं कि पर स्त्री के कक्ष में खटखटाहट के बिना, नॉक किए बिना आपको जाना नहीं चाहिए। मैं वहां प्रवेश कर गया, तुम्हारी सोती हुई इस रानी को, मंदोदरी को मैंने अपनी आंखों से छुआ, माने देख लिया। पातक, उसका मुझे पाप लगा। लेखों, उसको लख, उसका लेखा जोखा कर, उसकी जोड़ बाकी कर, उसका हिसाब कर, उसका पाप मुझे लगा। उस पाप के कारण मुझे बंधना पड़ा। और अन्वय से जो अर्थ है, रावण को जो संदेश देना चाहता है, रावण को जो संकेत देना चाहता है हनुमान, वो संकेत ये है कि हे रावण, मैं तो भूलवश तुम्हारे महल में प्रवेश कर गया, तुम्हारी सोती हुई रानी को मैंने देख लिया, और इतने मात्र से ही मुझे इतना पाप लगा कि मेरी शक्ति क्षीण हो गई। मैं तुम्हारे मेघनाद से बंधने वाला नहीं था, जब मैं इतने समुद्र को पार करके आ सकता हूं, और गाय के खोज की तरह तुम्हारे समुद्र को पार कर लिया। तुम्हारी इतने चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में मैं लंका में प्रवेश कर गया, मैं माता सीता से मिल लिया, मैं अशोक वाटिका में आराम से भोजन कर लिया, तुम्हारे रखवालों को पीट पिटा करके दुर्गति कर दी उनकी, तुम्हारे बेटे को मैंने मार दिया,
दूसरे वाले बेटे को घायल होते होते ये बिल्कुल परेशान हो गया और अंत में ब्रह्मपाश जैसा अस्त्र उसे मुझ पर काम में लेना पड़ा। इतने तक मैंने तंग कर दिया। ब्रह्मपाश को भी मैं उलांग सकता था, रोक सकता था, मैं उसमें बंधता नहीं, मैं उसकी अवज्ञा कर सकता था, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि ब्रह्मपुत्र ही तो है। तो मुझ पर तो ये भी कृपा थी कि ब्रह्मा जी को भी मैं हाथ जोड़ लेता तो मुझ पर कृपा करते, लेकिन वो मैंने काम नहीं किया, बंद करके यहाँ आया, क्योंकि मुझे ये पाप लग गया, मेरी शक्ति क्षीण हो गई। इस कारण से अब तू ये विचार कर हे रावण कि मैंने तो मात्र तुम्हारी पत्नी को देखा ही था, तू तो किसी दूसरे की पत्नी को, दूसरी स्त्री को, पर स्त्री को बलात् हरण करके लाया है, उसका अपहरण करके लाया है, उसकी स्वातंत्र्य पर, उसकी स्वतंत्रता पर, उसके जीवन की पातिव्रत धर्म पर तुमने आंच डाली है। तेरी क्या स्थिति होने वाली है? तुम जिस अहंकार में झूल रहे हो, ये तुम्हारी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाएगी और एक दिन तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा सब कुछ ऐश्वर्य वैभव खत्म हो जाएगा। ये संकेत देते हैं। इस तरह के संवाद केशव के हैं, इसलिए इन संवादों को जो पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। विद्यार्थियों से आग्रह है कि केशव को पढ़ते समय ऊपरा ऊपरी वाला काम नहीं करें। बिहारी का दोहा है, तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इनमें यदि आप ऊपरा ऊपरी काम करना चाहेंगे, हल्केपन में लेंगे तो डूब जाओगे, फिर आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन गहनता से पढ़िए, फिर केशव आपको आनंद देना शुरू आएगा और रीतिकाल का एक एक कवि, उनकी कविता आपको आनंदित करेगी। पुनः आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।